शुद्ध। मंगलमय मंगल करण राग विद्या, नमो ताहि जाते भय आदि महान। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब निज पदरा। त्रिलोकसार ग्रंथ की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों के द्वारा यहाँ पे तोडरमल जी ने अपने को बहुत अच्छे से समझाया है कि ग्रंथ लिखने का उनका तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है और कैसे इस ग्रंथ के माध्यम से उनका और दूसरों का कल्याण होगा। इसके अलावा साथ ही कल अपन ने जो बात की, इतने सुंदर ढंग से तोडरमल जी ने कह दिया कि भाई कोई हास्य करे तो करो, कोई निंदा करे तो करो, लेकिन अपने प्रयोजन का कार्य तो बिल्कुल नहीं छोड़ो। कल काफी विस्तार से अपनी इस पर चर्चा हुई थी। तो वैसे भी प्रैक्टिकल भी देखा जाए तो लोग बाग तो गालियां सुनने के बाद भी व्यसन तक नहीं छोड़ते, तो हम जरा सी कुछ बात सुन करके धर्म मार्ग क्यों छोड़ दें। लोग बाग जो व्यसनों में लगे होते हैं उनको सारा ही जमाना कहता है अरे बिल्कुल ऐसा हो गया है, तो एकदम खराब हो रहता है ऐसा, उसके बावजूद वो कहाँ मानता है, उसको कहाँ शर्म लगती है, जबकि वो तो गलती पर है। तो हम जो हमारा प्रयोजन रूप कार्य करते हैं, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय आदि का जो कार्य करते हैं, इस कार्य से कभी घबराना नहीं, कभी दूसरे के कहने से अपने को शिथिलता नहीं लानी, बल्कि दूसरे को भी दृढ़ करना, ऐसा मार्ग अपनाना। ये बात कल अपनी हुई थी, क्योंकि ग्रंथ रचना के संबंध में उनसे प्रश्न पूछे गए कि भैया तुम्हारे में बुद्धि तो है ही नहीं इतनी, तो कैसे क्या लिखोगे। तुमने कहते भाई देखो, मूल ग्रंथकर्ता से तो कमी होती है बुद्धि, जो टीकाकार है उसकी। अब फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ कहीं गलती हो जाए तो बुद्धजन जो हो, समझदार हो, वो सुधार लेना, सुधार लो। हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं करेंगे हम, जो भी सुधार करना है कर लेना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। और इसके अलावा ये भी कह दिया कि दुर्जन हाथ से करते हो, लेकिन सज्जन तो हाथ से नहीं करेंगे। जो सज्जन है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, वो तो जानते हैं कि भाई जिसको कम दिखता हो और वो अगर फिसल जाए, गलती से गड्ढे वड्ढे में गिर जाए, तो मदद करेंगे उसकी, उसको मजाक थोड़ी ना उड़ाएंगे। और कोई बाल स्वभावी, कोई अज्ञानी अगर मजाक बनाए तो बनाओ, उसके मजाक के भय से या उसकी बातों के भय से अपन प्रयोजन का कार्य करना तो नहीं छोड़ा। ऐसी बात कल अपनी हुई थी, है ना। अब आगे की बात और सुंदर आ रही है। वक्ता और श्रोता का स्वरूप, इसकी रीडिंग कल अपन ने लगाई थी, है ना। रीडिंग तो कल लगा ली गई थी इसकी, इस पर चर्चा करनी है लेकिन अपने को। देखिए, देखते हैं इसको। कोई पढ़ना चाहे तो भले पढ़ ले रहे, उसको वापस से पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास ही होगा और कुछ नहीं। ये पेज तो हो गया था ना। उनके भय से अपना कार्य करना छोड़े नहीं, है ना, ऐसे विचारते हैं। इस टीका का करने में मेरे विषय मेरे उत्साह ही प्रवर्त है। इसके आगे से अपने को पढ़ना, कोई पढ़ना चाहता है? श्वेता पढ़ना चाह रही है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यहाँ मेरे उत्साही बत्ते हैं, इसके बाद से ही पढ़ना है ना? हाँ, इसके बाद से। हाँ, अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो कहिए है। प्रथम तो जिन वचन के श्रद्धानी हुई, जो श्रद्धानी ना हुई तो प्रत्यक्ष अनुमानते अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य
कैसे जाने। बहुरी धर्म बुद्धि हुई, जो धर्म बुद्धि ना हुई तो संसारिक प्रयोजन तो या में कछु है नाही, कहीं को ये या विषय लगे। और जो पांडित्य प्रकट करने को लागे तो कसाय भावते उल्टा बुरा हो है। बहुरी गर्तागी ज्ञान सहित होई, जो ऐसे ना होई तो इस ग्रंथ का अर्थ पर्याय ना भासे। यथार्थ यथार्थ यथार्थ। बहुरी प्रश्न उत्तर करके कथन का निर्णय करे, तत्व ज्ञान दृढ़ करने ही का अभिप्राय जिनके होई को ही बादादिका अभिप्राय ना होई, ऐसे होई। जो ऐसे ना हुई तो ग्रंथ अभ्यास का फल उपयोग निर्मल करना ताको ना पावे। बहुरी क्षमा संतोष न्याय प्रवृत्ति आदि गुण सहित हुई, जो ऐसे ना हुई तो शोभा ना पावे इत्यादि गुण सहित वक्ता श्रोता जाने। बस बहुरी यहीं तक देखेंगे, हाँ, यहीं तक देखेंगे अभी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने तो पहली बार में ही। ये आपने छपी हुई में से पढ़ा या इसमें से पढ़ा? हस्तलिखित से नहीं पढ़ा या छपी हुई से पढ़ा? छपी दोनों हुई से से। मिलाकर पढ़ा। अच्छा हाँ, अच्छा, दोनों से से मिला मिला के करके पढ़ा। भेजना। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। मुझे शंका यूं है क्योंकि वो अर्थ पर्याय पढ़ा ना आपने, वो छपी हुई में अर्थ पर्याय लिखा है और यहाँ पे अर्थ यथार्थ है। चलिए कोई बात नहीं, खैर अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़िया अभ्यास हो जाए। देखो ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, इसको आपने अगर आत्मानुशासन से देखा होगा या मोक्ष मार्ग प्रकाशक से देखा होगा तो समझ में आया होगा कि टोडरमल जी के ये विचार हर ग्रंथ के संबंध में चलते हैं और बहुत पहले से चलते हैं। माने जिनवाणी के जो अभ्यासी जीव हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, ये विचार तो उनको शुरू से ही था। जब ग्रंथों की रचना नहीं करने लगे होंगे तब से उनके दिमाग में ये बात बैठी थी कि जिनवाणी कोई पढ़े तो ऐसा होकर के पढ़े, कोई सुने तो ऐसा होकर के सुने, कोई बांचे तो ऐसा होकर के बांचे। ये चीजें उनको शुरू से दृढ़ थी काफी। देखो क्या कहा, अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे चाहिए तो कहिए, कैसे हो चाहिए मतलब कैसे होने चाहिए। अच्छा, और एक और विशेष बात है, दूसरे ग्रंथों में तो सामान्य रूप से उनका स्वरूप लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर त्रिलोक सार के ऊपर ही ये बात कर रहा है। माने त्रिलोक सार ग्रंथ अगर किसी को पढ़ना है तो वो कैसा हो। अन्य के लिए भी लगाई जा सकती है ये बात, अन्य ग्रंथों के वक्ता और श्रोता के लिए भी। इसमें विशेषता क्या है, विशेषण भी दे रहे हैं टोडरमल जी और उस विशेषण के साथ उसका कारण भी दे रहे हैं। माने ऐसा होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए, 5 बिंदुओं में समझाएंगे, पांचों बिंदु के कारण भी देंगे वो कि कौन कौन सा क्या विशेषण चाहिए वक्ता श्रोता में और वो कारण क्यों चाहिए, वो विशेषण क्यों चाहिए। प्रथम तो जिन वचन के श्रद्धानी होई, सबसे पहला और सबसे अनिवार्य क्या, जिन वचन के श्रद्धानी होई, जिन वच में शंका न धार, ये गुण तो हमेशा चाहिए। मोक्ष प्रकाशक में भी आपने पढ़ा होगा श्रोता का स्वरूप तो या वक्ता का स्वरूप, उसके अंदर तो स्पष्ट लिखा है, वो इतने सारे गुण बताए और फिर आखिर में क्या कहा, अगर ये सब गुण ना भी हो तो कम से कम जैन दर्शन का, जैन मत का दृढ़ श्रद्धानी तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा लिखा ना, जिन मत का दृढ़ श्रद्धानी तो होना ही चाहिए। बाकी और गुण ना हो तो भी कदाचित चल जाएगा, लेकिन जैन दर्शन के ऊपर उसका श्रद्धा ना हो तो ऐसा वक्ता बिल्कुल भी नहीं। जिन वचन के श्रद्धानी हुई, क्यों, क्या जरूरत है इसकी, जो श्रद्धानी ना हुई, जो का अर्थ यहाँ पे यदि, यहाँ जो का अर्थ यदि समझना है ना, जो माने जो व्यक्ति नहीं, ये पुरानी भाषा और अभी भी बोला जाता है, जो तुम ऐसा नहीं करोगे तो देख लेना, है ना। तो जो का अर्थ यदि, अगर श्रद्धानी ना होई, अगर वो श्रद्धानी नहीं होगा वो जीव,
तो प्रत्यक्ष अनुमान से अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य कैसे जाने। हैं? जिसको श्रद्धान ही नहीं होगा, जो चीज हमारे सामने की नहीं है, प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिसकी सिद्धि नहीं कर सकते, वो सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, तो इतना बड़ा भी कोई हो सकता होगा? बोलो ये विचार आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसके श्रद्धान नहीं होगा तो, अगर जैन मत का दृढ़ श्रद्धान होगा तो खट से स्वीकार करेगा कि हाँ क्या दिक्कत है, ऐसा होने में क्या समस्या। अगर आपको दृढ़ श्रद्धान है जैन दर्शन का, तो कभी आपके दिमाग में आया अरे कोई असंख्य द्वीप समुद्र भी हो सकते हैं क्या, कोई ऐसा ऐरावत हाथी भी हो सकता है क्या इतना ऊंचा? समझ में आ रही है बात? ऐसे पहले जो क्या कहते हैं उसको, आपस में वाद विवाद चलते थे ना, मतों के, विभिन्न मतों के, उसमें इसी बातों की खूब मजाक उड़ाई जाती थी क्या, क्योंकि ये बात प्रत्यक्ष और अनुमान से तो सिद्ध हो नहीं सकती है ना, इतना बड़ा ऐरावत हाथी और ऐसा वैसा। तो एक बार का किस्सा है, वो असली है वास्तव में, शास्त्रार्थ कहते हैं उसको, विद्वानों की जो सभा लगती है और आपस में वाद विवाद करते हैं उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। तो अन्यमति भी कोई आए थे, कौन आए थे वो जानता हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। तो अन्यमति आए कि तुम्हारा इतना बड़ा ऐरावत हाथी, ऐसा भी कोई हाथी हो सकता, इतना बड़ा होगा तो कितना गोबर करता होगा क्या, समझ में आई बात? ऐसा मजाक बनाया। तो वो सामने वाले जो थे ना, उनके यहाँ पे कुछ वो गोबर का और वो कुछ उसका मतलब कुछ विशेष अलग ही मान्यता थी। तो क्या जवाब दिया, यहाँ करता जो तुम सब खा तो जाते हो, तुम सभी साफ कर देते हो, तुम्हारे यहाँ पे ये है ऐसा, ऐसी मान्यता। समझ में आ रही है बात? ऐसा शास्त्रार्थ में कहा जाता था। खैर वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, शास्त्रार्थ में इस तरह की बातें चला करती है। आज का जमाना नहीं है लेकिन शास्त्रार्थ, आजकल तो फिर अलग कर देने का जमाना हो गया। जरा सा कोई किसी के संबंध में कह दे तो बर्दाश्त नहीं, भले वो तर्क और युक्ति से कहा जाए तो स्वीकार नहीं कर। अन्य की क्या बात करें, अपने यहाँ पे इतने इतने दुष्ट हो जाते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो आपकी जेल की तैयारी करने लगते। हुआ था ना किस्सा। खैर वो सब दूसरी बातें हैं। जैन मत के जो वक्ता और श्रोता हैं वो कैसे चाहिए कि सबसे पहला गुण तो दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज प्रत्यक्ष ज्ञान में हमारे नहीं आती, उस चीज पर भरोसा तभी हो सकता है जब आपका उस मत पर पक्का भरोसा, वो दृढ़ श्रद्धान होगा, तभी जाकर के आपको वो सारी बातें गले उतरे। नहीं तो वो 14 राजू का और वो 7 राजू का नरक और 7 राजू का वो स्वर्ग और वो इतने विमान और इतने बिल और असंख्य असंख्य द्वीप समुद्र और वो सब तो जाने ही दो। अब ये ज्योग्राफी बच्चे पढ़ते हैं तो इनका तो वो चांद और सूरज और वो सब चीजें कैसी बताई जाती है, पृथ्वी कैसी बताई जाती है, वो अपने भूगोल से मैच नहीं होती। तो इस पर विश्वास ही नहीं आवे, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, वैज्ञानिक तो ये दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं और ऐसा कर, उसको भरोसा नहीं आएगा अगर दृढ़ श्रद्धानी नहीं होगा तो। इसलिए जैन शास्त्रों के वक्ता श्रोता दृढ़ श्रद्धानी चाहिए। अब यहाँ कोई कह सकता है, क्या कह सकता है कि माने हम आंख मीच के कुछ भी मान ले रहे, कि नहीं आंख मीच के मान लेने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि त्रिलोक सार जैसा प्रकरण है तो यहाँ 3 लोक का जो वर्णन चलेगा उसको तुम नहीं जान सकते, वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। आया समझ में? उसमें तुम क्या क्यों कैसे नहीं कर सकते, तो जैसा वैसा स्वीकार करना है। तो हम ऐसे कैसे मान ले? अरे भाई ऐसे मत मानो, तुम जो कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति की परीक्षा करके मानो। आगे आएगी ये बात, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे, ये ग्रंथ प्रामाणिक कैसे मानेंगे हम, तो इसका इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है आगे। अभी तो अपन ये समझ लो कि वक्ता और श्रोता दोनों का सामान्य लक्षण बता रहे हैं। दोनों को कैसा होना चाहिए कि वक्ता भी जैन दर्शन का दृढ़ श्रद्धानी चाहिए और श्रोता भी जैन दर्शन का दृढ़ श्रद्धानी। कहा ना, ये जो श्रद्धानी न हो ही तो प्रत्यक्ष अनुमान से अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य कैसे जाए। क्योंकि 3 लोक की जो ये संरचना है ये हमारे प्रत्यक्ष अनुमान का विषय तो है नहीं, है ना। हम अनुमान से भी नहीं जान सकते कि सुमेरु इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होना। अरे काहे का अनुमान लगाए, अनुमान के लिए भी वो सब चीजें चाहिए, पहले का स्मरण वगैरह और वो सारा देखा तो था। तो पहला विशेषण क्या कि दृढ़ श्रद्धानी, जिन वचन के श्रद्धानी। अब विडंबना ये है कि वक्ता ही जिन वचन के दृढ़ श्रद्धानी नहीं है तो श्रोता कहाँ।
वक्ता ही अपनी मन मर्जी से कुछ भी व्याख्या कर देते हैं, वक्ता ही वो शास्त्र, अरे ठीक है ये लिख दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, तरह तरह की बातें नहीं बनाते, बनाने लग जाते हैं इस तरह की बात। तो वक्ता कोई श्रद्धान नहीं है तो वो वास्तव में जैन दर्शन को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो खत्म करेगा। इसलिए सबसे पहले तो वक्ता को श्रद्धानी होना चाहिए और श्रोता को भी साथ में दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। जैन दर्शन की बात है, जिन वचनों में अगर ये बात आई है तो पक्की ये सच्ची ही होगी, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, ऐसा दृढ़ श्रद्धान वहां पर चाहिए। तो मूलभूत बातों की तो परीक्षा हो ही जाती है, उससे हम परीक्षा कर लेते हैं कि जो प्रयोजनभूत नहीं है उनमें सच बोला होगा कि झूठ बोला होगा, वो सारी बातें वहां जाती। तो पहला विशेषण, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, है ना, श्रोता ही समझना सबको, पहले भी बात करी ना अपन ने, जो श्रुत का अभ्यास करे वो श्रोता, सिर्फ सुनने वाला श्रोता नहीं होता, श्रुत का अभ्यास पढ़ करके भी होता, बोल करके भी होता, सुन करके भी होता, सभी तरह से होता। तो जो भी श्रुत का अभ्यासी हो, अरे जैसे मान लो अभी अपन ये पुराने ग्रंथ पढ़ने की एक वो पद्धति चला रहे हैं या इसको पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, ये भी तो श्रुत का अभ्यास ही है। तो पुराने ग्रंथों को भी आप कभी हाथ लगा करके देखो और उनको पढ़ने की सोचो, तो उसके पहले आपको जिन वचनों का शुद्धानी होना चाहिए, नहीं तो आप विनय नहीं कर पाओगे उनके। आया समझ? पुराने जैसे हस्तलिखित ग्रंथ हैं, इनका काम करने वाला अगर जिन वचन का शुद्धानी नहीं होगा तो कई गड़बड़ियां कर दे, विपरीत लिख दे। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता, टाइपिंग वाला वो जैन नहीं है लेकिन आप उससे टाइप कराते हो, अब वो अपने मन से कभी उसको लगता है कि शायद ऐसा शब्द होना चाहिए तो वो वैसा डाल देता है, मूल शब्द गायब कर देता। ऐसा हो गया, कितनी बार हुआ है, आया समझ में? तो जैन दर्शन का श्रद्धानी चाहिए, ठीक है। जो श्रद्धानी न हुई तो प्रत्यक्ष अनुमान से अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य कैसे जाने, उसको सच्चा नहीं माना जा सकता अगर उसको श्रद्धान नहीं होगा। दूसरा विशेषण, बहुरी धर्म बुद्धि हुई। धर्म बुद्धि तो हो गई से अगर पढ़ने बैठा है तो, ये नहीं, जबरदस्ती भी तो बैठते हैं ना बहुत सारे, क्या किसी के कहने से भी तो बैठ जाते हैं पढ़ने सुनने। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म बुद्धि से बैठा होना चाहिए, यहाँ बुद्धि और कोई नहीं लगे, यहाँ कोई लौकिक व्यवहार की या दूसरे और व्यापार आदि की बुद्धि नहीं लगे। देखो यहाँ बता भी रहे आगे, जो धर्म बुद्धि ना होगी, अगर धर्म बुद्धि नहीं होगी तो शारीरिक प्रयोजन तो यहाँ में किचु है नहीं, काहे को यह विषय लगे। जिसके धर्म बुद्धि नहीं होगी उसको क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? शरीर के पोषण की कोई बात आएगी नहीं, उल्टा और छुड़ा दिया जाएगा बहुत सारी चीजें, खाना पीना भी छुड़ाया जाएगा और विषय भोग भी छुड़ाए जाएंगे। अब अगर इसकी शारीरिक दृष्टिकोण है इसका पूरी तरह से, है ना, वो धर्म बुद्धि नहीं है तो इसको क्या मिलेगा बेचारे? यहाँ पे क्या ये परेशान हो जाएगा बैठा बैठा। जैसे बहुत से लोग जो अपने मित्रों के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ शिविर में चले तो जाते हैं या झेप झेप में किसमें, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं होती उनकी। बुद्धि तो खाने पीने में, घूमने फिरने में लगती है कि हाँ बड़े शहर में शिविर लग रहा है, चलो घूम फिर भी लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। अब मान लो वहां जाके घूमने फिरने को नहीं मिला तो बेटा बेटा क्या करेगा? मुंह ताकेगा इधर उधर, घड़ी देखेगा, कभी क्या करेगा, परेशान। तो इसलिए जैन दर्शन का मतलब ये जैन शास्त्रों का वक्ता और श्रोता तो धर्म बुद्धि वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ शारीरिक प्रयोजन तो कुछ है नहीं, यहाँ पे काहे को यह विषय लगे। दूसरा, और जो पांडित्य प्रकट करने को लागे, ये भी भावना होती है। लौकिक विषय तो नहीं, लेकिन मैं होशियार बन के दिखाऊंगा सबसे, मैं सबसे ज्यादा इसमें बुद्धिमान बन के बताऊंगा, इन सब में फर्स्ट आकर के बताऊंगा। उसको समझने का भाव नहीं है, उसको तो फर्स्ट आने का भाव। समझ में आ रही बात? जो पांडित्य प्रकट करने को लगे, अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए लगे, तो कषाय भावते उल्टा बुरा हो। ये थोड़ी सी खतरनाक बात है, क्योंकि बहुत से लोग शास्त्राभ्यास में लगते तो हैं, लेकिन उनका आशय ये रहता है कि मुझे दूसरों से आगे निकल के बताना है या मुझे दूसरों से आगे बढ़ के बताना है। और अधिकांश मुझे ऐसा दिखता देखने में आया, ये जो प्रश्न पत्र वगैरह आते हैं ना, तो उनमें लोगों की भावना धर्म बुद्धि की कम और खुद का नाम ऊंचा करने की ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा नंबर मेरा है, कैसे भी है, मुझे ये प्रश्न नहीं मिल रहा है तो 50 जगह से पूछ लूंगा या 50 जगह देख देख करके भर लूंगा या और कुछ, लेकिन फर्स्ट आना चाहिए कैसे भी।
कि हमारे शहर में तो नंबर 1 आना चाहिए हमारा, है ना, बाकी चलो ठीक है, लेकिन अपने शहर में तो नंबर 1 ही आना है। या अरे ये अगर अपन नहीं भरेंगे या अपन ये काम नहीं करेंगे, अपनी होशियारी नहीं दिखेगी, तो फिर अपने को कौन ऊंचा समझेगा। इस भावना से वो अगर शास्त्रों का अभ्यास करता है तो उल्टा कषाय भाव से बुरा ही होता है। कषाय भाव से उसका उल्टा बुरा ही होता है, उसमें भला नहीं हुआ। समझ में ही बात। माने ये 2 अभिप्राय लेकर के तो शास्त्राभ्यास करना ही मत। क्या? एक तो शारीरिक दृष्टिकोण लेकर के, यानी शारीरिक माने सारे 5 इंद्रिय के विषय भोग आ गए। 5 इंद्रिय के विषय भोग का जगत के कोई व्यवसाय की तो खैर बात जमेगी नहीं इसके। हाँ, व्यवसाय की बात ऐसी लग सकती है। कैसी लग सकती है? शास्त्राभ्यास क्यों करता हूं मैं? क्योंकि आगे जाके मैं कक्षाएं लूंगा, पढ़ाऊंगा, उसके एवज में मुझे पैसा मिलेगा। है? आजकल ये भी तो एक ट्यूशन की तरह हो गया है। अब देखो क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए। काफी समय पहले एक ऐसी मीटिंग रखी गई, क्या कि जैसे अपन जगह जगह जाकर के पढ़ाते हैं, तो लोग बाग जैसे दूसरे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, तो उसकी ट्यूशन फी भी तो देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अपन अपना काम छोड़ करके और समय निकाल करके उनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसकी भी ट्यूशन फी होनी चाहिए। समझ में ही बात। बोलो सही है विचार? है ये विचार सही है? अरे वो लौकिक शिक्षा की बात लौकिक शिक्षा वाले जाने हैं, ये धार्मिक शिक्षा और जिससे अपने आत्मा का भला होता है, इसको तुम पैसों से तोलना चाहते हो। अगर किसी को इसको तुम बुलाते हैं पैसों, तो उसका सम्मान भी तो हाँ, होता है ना कुछ। वो चीज अलग है, वो आप आपकी तरफ से करना चाहते हो, है ना। यह बात चल रही है कि वो पहले से ही ये दृष्टिकोण रख करके पढ़ाना जा रहा है कि मुझे तो इतने का लिफाफा चाहिए, या मेरी तो फीस इतनी है, मैं तो फीस लूंगा। वो तो प्रोफेशनल हो गया भाई। उसने आपसे नहीं कहा, और वो तो आप आपके हिसाब से जो भी है ना, वो सम्मान वगैरह की प्रक्रिया जो भी है, होती है, वो चीज अलग हो गई। उसमें उसने नहीं मांगा, ना उसकी ये भावना थी, ठीक है ना। अभी वो मुद्दा भी अलग है, उस पर तो चर्चा कभी अलग समय हो तो हो। बाकी पहले से ही, क्योंकि ऐसी भी संस्थाएं खुल चुकी हैं, उनको पूजा करना सिखाया जाता है, विधान करना सिखाया जाता है, प्रवचन करना सिखाया जाता है। काहे के लिए? हम 10 लक्षण में भी भेजेंगे, अभी देख लेना, अब आपके आसपास भी दिख जाएंगे। पहले से तय रहता है कि साहब इतनी फीस है हमारे यहाँ। क्या आपको छोटा विद्वान बुलाना है तो उसके इतने 1000 रुपए, बड़ा विद्वान बुलाना है उसके इतने 1000, विधानाचार्य बुलाना है तो उसके इतने 1000, और कार्यक्रम पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा बंडल पैक चाहिए हमको, तो पूरा पैकेज चाहिए। पैकेज माने कि सुबह विधान भी करा देवे, प्रवचन भी कर देवे, कार्यक्रम भी करा देवे, बच्चों की कक्षा भी ले ले, इस पैकेज के, ये पैकेज बन गई आजकल। तो किसी का ऐसा दृष्टिकोण हो तो उल्टा बुरा ही होगा। ये कषाय भाव से, ये जिनवाणी को बेचने का काम, इससे नीच काम कोई और हो नहीं सकता। आया समझ? जिनवाणी को बेचने का काम, बेचना ही तो है, और क्या है? ये माँ को बेचने का काम हो गया ये, क्या कहें और। जिनवाणी माता कहलाती है ना, तो माता को पढ़ाना, सुनाना, दूसरे को समझाना, इसके एवज में पैसा चाहता है, इसके एवज में कुछ और चीज चाहता है, सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है। इससे ज्यादा दुष्ट और कौन होगा? समझ में आ रही बात? इस व्यक्ति के ईमान का भरोसा नहीं, ये अपनी माँ को बेच खाएगा, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ तो जो समझना चाहे, जो पढ़ना चाहे, समझाना चाहे, सुनना चाहे, उसके एकमात्र धर्म बुद्धि होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ना किसी तो कोई लौकिक प्रयोजन की बुद्धि, ना कोई कषाय की बुद्धि, ना कोई दूसरों से ऊंचा आगे बढ़ने की बुद्धि, ना रुपए पैसे की बुद्धि, कोई किसी प्रकार की बुद्धि नहीं, पंडित जी को बुलाना है तो उनके लिए कायदे से उनका टिकट बनवा के भेज के तो बुला सकते हैं ना। तो वो तो आपकी व्यवस्था है ना, बाकी वो वो तो थोड़ी आपका एक बहुमान का भाव है। बहुमान वो आगे से डिमांड करे कि नहीं मुझे तो ये वाला फ्लाइट का टिकट कराओ, या एसी का टिकट कराओ, ये कराओ और वो कराओ, तो तब मैं नहीं, आऊंगा और मुझे इतना लिफाफा चाहिए। यह नहीं, बात चल रही है वक्ता के दृष्टिकोण से। हाँ वो नहीं। देखो, जिसको बहुमान आएगा वो तो जी भर के सम्मान करेगा, क्या वो तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने का उसका भाव रहता है, जिसको बहुमान आया उसको। यहाँ बात चल रही है इसको व्यवसाय बनाने वालों, मैंने यहाँ वक्ता की तरफ से, वक्ता के दृष्टिकोण से अपन बात।
वक्ता के मन में अगर ये है कि मैं जाकर के सुनाऊं और समझाऊं और उसके एवज में मुझे मिले, चलो मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपका लिफाफा देख के उसका मन छोटा हो गया, अरे इन्होंने तो इतना ही कहा, वहां वालों ने तो अच्छा किया था, वहां वालों ने तो ज्यादा दिए थे, और यहाँ वाले तो बड़े कंजूस निकले, इन्होंने तो सेवा भी वैसी नहीं करी, और क्या मुझे इतने ही लायक समझा क्या? बोलो ये क्या है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो 100% व्यावसायिक दृष्टिकोण है, उसका व्यवसाय बना लिया, उसका व्यापार बना लिया जिनवाणी। ऐसा जीव कहाँ जाएगा आगे, ये तो सोचो। आपको तो बहुमान आएगा, आप बुला रहे हो तो आप तो सारी व्यवस्था सुविधा जो भी करना चाहिए करोगे, लेकिन उसका कर्तव्य क्या, यहाँ तो बात वो चल रही है समझ। यहाँ सुनाने वाले का क्या कर्तव्य है, बांचने वाले का क्या कर्तव्य है, उसकी बात चल। अभी भी बहुत लोग हैं जो आने जाने तक का भी नहीं लेते हैं, समझ में आ रही है बात? आने जाने का भी नहीं लेना, ऐसे भी बाकी जो और है वो तो लेंगे ही नहीं, आने जाने का भी नहीं, इस तरह के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कहा कि अगर धर्म बुद्धि नहीं होगी तो शारीरिक प्रयोजन तो इसमें कुछ हल होने वाला नहीं, और अगर पांडित्य प्रकट करने को लगेगा या और कोई, तोडरमल जी ने अब खुल के नहीं लिखा वहां पर, और कोई व्यापार आदि बनाने का सोचेगा तो इसमें तो कषाय भाव से इसका उल्टा बुरा ही होता है, कषाय भाव से इसका उल्टा बुरा ही होता, बुरा ही हो। समझ में आ रही है बात? एक और बात प्रसंगवश आ गई तो बोल देता हूँ। बहुत से लोग, वो एक बात चलती है ना कि तोडरमल जी की भी व्यवस्था कर रखी थी बड़े बड़े लोगों ने और इन्होंने और ऐसा वैसा, मैंने पहले भी दोहराया और फिर से दोहरा रहा हूँ, है ना। वो पुस्तक भी छप गई है लेखों की, आप कहीं से भी निकाल के बता देना, एक प्रमाण दे देना कि दूसरों ने व्यवस्था कर रखी है, किसी ने नहीं करी। और बताऊं, ये जो अपन इसमें पांडुलिपि देखते हैं, ये हस्तलिखित प्रति देखते हैं, इसके आखिर में पढ़ना, इसके आखिर में क्या लिखा, ये श्री तोडरमल वेश्य का पुत्र, वेश्य का मतलब, वेश्य मतलब व्यापारी, व्यापारी के पुत्र उन्होंने ये बनाई। वो खुद व्यापारी थे और खुद ही संपन्न थे पहले, बाद में संपन्न रहे हो चाहे नहीं रहे हो, वो सब राजा का जो कोप हुआ उनके ऊपर, उसकी वजह से भले अलग हो गई हो बात, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि दूसरों ने उनकी व्यवस्था कर रखी थी और वो तो इसीलिए निश्चिंत थे। ऐसे होते तो दृढ़ता से लिख ही नहीं सकते थे मोक्षमा प्रकाशन। सांसारिक प्रयोजनार्थ वाली बात और दूसरी बात पहले भी अपन ने चर्चा की है, इस संबंध एक जगह नहीं मिलेगा वो प्रमाण, वो बात बिल्कुल गलत है, वो कहना ही नहीं कभी, आया समझ। और कोई कहे तो कह देना कि साहब कहाँ है ऐसा, बताइए आप, उल्टा पूछ लेना, कभी ऐसा प्रसंग बने कोई ऐसा कहे तोडरमल जी के बारे में, क्योंकि मेरा तो बहुत दिल दुखता है ये बात सुनकर। क्या तोडरमल जी पर ये आक्षेप लगाया जाए, आक्षेप क्या असल में आक्षेप तो नहीं है, लेकिन उनकी तो व्यवस्था दूसरों ने कर रखी थी, तो आज ऐसे ही अगर विद्वान भी अपनी व्यवस्था करवा कर और वो सारा काम करे, इसी में समर्पित हो जाए तो क्या बुरा है। तोडरमल जी ने तो साफ साफ लिखा, वो उदाहरण दिया ना मंदिर का और घर का, क्या कि कोई अपने विषय भोग आदि के लिए घर बनाए अलग से तो बनाए, लेकिन चैत्यालय आदि में ये कार्य करना उचित नहीं। सामने वाले का तर्क क्या था कि साहब अलग से रहने के लिए मंदिर, वो घर भी बनाएगा अलग से, वो सब हिंसा भी होगी, तो ये काम हो ही रहा है जिनालय का, तो जिनालय में रह लेगा, यही विषय भोग भी भोग लेगा, खा लेगा पी लेगा, क्या दिक्कत है, हिंसा बचेगी। क्या कहा था उन्होंने, भैया इसको अपने धर्म मतलब धर्म के साधन को भोग का साधन बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं। कैसे कैसे दृढ़ता की बातें लिखी, इसलिए कभी कोई अगर इस तरह की बात करे तो तत्काल टोक देना कि कहाँ है प्रमाण, बताइए आप, इस तरह का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। समझ, सब सुनी सुनाई बातें हैं, जाने किन लोगों ने चला दी, जिनको खुद को ऐसी वांछा होगी वही लोग चला सकते हैं इस तरीके। मुझे खुद को मेरा पेट पालना होगा जिनवाणी सुना करके, तो मैं कह दूंगा यार तोडरमल जी की व्यवस्था कर सकती, समझ में आई बात। इसलिए इसमें बहुत दृढ़ता की जरूरत है। जैन शासन का अभ्यासी कैसा चाहिए, एकमात्र धर्म बुद्धि हो जिस, और कोई बुद्धि नहीं, न विषय बुद्धि, न कषाय बुद्धि, न व्यापार बुद्धि, न और कोई बुद्धि, न पांडित्य प्रकट करने की बुद्धि। पंडिताई दिखाने का, पंडिताई बघाड़ने का साधन नहीं है ये। पंडिताई बघाड़नी तो दुनिया भर की तमाम चीजें हैं, वो सीख लेना और दुनिया भर में डंका बजाते रहना खुद कि हम इतने होशियार, हम इतने होशियार। ये तो आत्म कल्याण के लिए सीखी जाने वाली विद्या है।
क्या कहा, जो पांडित्य प्रकट करने को लागे तो कषाय भावते उल्टा बुरा हो है। जब सोचो पांडित्य प्रकट करने के भाव को ही खोटा बताया, तो इससे रुपए कमाने के भाव को कितना खोटा बताया। समझ में आ रही है बात। तीसरी विशेषता ये पर्टिकुलर त्रिलोक सार के लिए, बहुरी गणित आदि ज्ञान सहित हुई। गणित का ज्ञान भी चाहिए हुई। क्यों चाहिए? अरे ये डरा रहे हैं अब तो गणित के ज्ञान, गणित के ज्ञान से डरा नहीं रहे भाई, त्रिलोक सार की बात है ना, कर्णनियोग की बात है, नाप वगैरह आएगा और सब जोड़ बाकी सब होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत गणित का बेसिक ज्ञान तो चाहिए। गणित ज्ञान सहित हुई, जो ऐसे न हुई तो इस ग्रंथ का अर्थ यथार्थ न भाषे। ये छपी हुई में गलत छप गया, पर्याय आ गया यहाँ पे, है ना। इस ग्रंथ का अर्थ यथार्थ न भाषे। भाई अगर गणित का ज्ञान नहीं होगा, सही जोड़ बाकी नहीं होगा आएगा, तो इसमें तरह तरह के वो यंत्र हैं, तरह तरह के फॉर्मूले हैं, उनसे वो नाप वगैरह निकाला जाएगा, द्वीप समुद्रों का, पर्वतों का, विमानों का, बिलों का, और पता नहीं तरह क्या क्या तरह तरह की चीजें होंगी, तो उनका फिर वो यथार्थ इसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान तो चाहिए। यही कारण है कि तोडरमल जी ने पीठिका के बाद तत्काल वो गणित के ज्ञान के लिए पीठिका ली। 22 पेज की है वो पूरी। ये 4 पेज की पढ़ रहे हैं अभी अपन, वो 22 पेज की है, अकेले गणित को समझाने के लिए। शुरू के 1-2 पेज तो देखेंगे अपन, घबराना नहीं, जमेगा तो जहां तक समझ में आएगा वहां तक देखेंगे, क्या दिक्कत है। देखो हाँ, अगला चौथा विशेषण, बहुरी प्रश्न उत्तर करके कथन का निर्णय करी तत्व ज्ञान दृढ़ करने का ही अभिप्राय जिनके हुई, कोई वादादिक का अभिप्राय ना हुई, ऐसे हुई। क्या क्या कहा, क्या विशेषता होनी चाहिए? प्रश्नोत्तर करके, है ना, वो जो भी कथन है शास्त्र में, जो कथन आया है उसका निर्णय करके, सबसे खास चीज तत्व ज्ञान दृढ़ करने का अभिप्राय, ना कि वाद विवाद का, ना कि किसी को नीचा दिखाने का। समझ में आ रही है बात? अपन जैसे कभी मान लो मैं कभी को आपसे पूछता भी हूं तो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भाई क्लियर हो गया आपस में, कुछ आपको विचार आता हो या कुछ उसमें कमी लग रही हो, कुछ समझे कि नहीं समझे, मैं जिस एंगल से बताना चाह रहा हूँ वो एंगल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये देखने के लिए, या परस्पर में चर्चा करके, कुछ वाद विवाद के लिए नहीं, बहस करने के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या दूसरे की बुद्धि परखने के लिए नहीं। ये तो पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, है ना, उसको भाव पर नारी से व्यसन कहा है। दूसरे पर की बुद्धि को परखने का जो भाव, देखें इसको आता है कि नहीं आता, देखें इसको पता है कि नहीं पता। बच्चे करते हैं ना आपस में एक दूसरे परीक्षा के टाइम, ये याद किया कि नहीं किया तुमने, देखता हूँ देखें इसको पता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, बल्कि एकमात्र तत्व ज्ञान दृढ़ करने का ही अभिप्राय हो। प्रश्नोत्तर आदि भी चले तो एक दूसरे का तत्व ज्ञान दृढ़ करने के लिए, वो पक्का करने के लिए। कभी बाबूजी की आप वो चर्चाएं सुनना जो सिर्फ कोटा में हुई, मतलब कोटा की सभा में हुई, उसमें तो एक एक का नाम ले लेकर के पूछते थे वो, एक एक का नाम ले लेकर, और टोकते भी थे क्या, और कभी उनको नाराजगी भी होती ना तो डांट भी देते थे, लेकिन वो सारा का सारा सिर्फ इस प्रयोजन से कि इनका भी ये तत्व ज्ञान दृढ़। अभी कल ही बता रहे थे मेरे पिताजी मुझको, एक बार तो कहने लगे सब साधक हैं, ये साधक क्या, सब मौन साधे बैठे हैं, इनसे पूछो एक के भी निकल नहीं जाए, थोड़ा सा भी जो अध्यात्म पिया है वो बाहर नहीं आ जाए, इसलिए कोई जवाब ही नहीं देगा। वो व्यंग्य करा उन्होंने असल में उनकी शैली में, लेकिन उनका अभिप्राय कोई दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं होता, वो डांट भी उनके भले के लिए। तो भाई समझो इस चीज को, ये खास बातें हैं, ये जो वस्तु व्यवस्था की बातें हैं, इनको समझे बिना जिनवाणी का कुछ भी अंग समझ में आने वाला नहीं है। ये पूजा पाठ कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुमको, पूरा नाच गा बजा करके चले जाओ। बहुत टोक देते थे बाबूजी, व्यक्तिगत चर्चाएं बहुत काम की हैं उनकी। भाई एक तो होती भरी सभा में वो सभी लोग रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, तो सबकी प्रवृत्ति पता नहीं होती, वहां पे एक सामान्य कथन होता, और जब खुद ही खुद के लोग हों सारे, तो उनसे तो व्यक्तिगत भी नाम लेकर के पूछा जाता, क्यों भाई बता, तू बता, तू बता, तू बता, ऐसा। खैर ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि भाई प्रश्नोत्तर करके कथन का निर्णय करना है, और वो कथन का निर्णय क्यों करना है, सिर्फ कथन के निर्णय के लिए नहीं करना है, वो तत्व ज्ञान को दृढ़ करने के लिए। तत्व ज्ञान दृढ़ करने का ही अभिप्राय जिनके हुई, कोई वादादि का अभिप्राय ना हुई, ऐसे हो। क्यों ऐसे नहीं होंगे तो क्या होगा, जो ऐसे न हुई
तो ग्रंथ अभ्यास का फल उपयोग निर्मल करना ताको न पाओ। अगर वाद आदि का अभिप्राय होगा, कुछ और अभिप्राय होगा, तो अपना उपयोग निर्मल थोड़ी ना होगा। उसमें तो कषाय पुष्ट होंगी, आया समझ? उसमें तो कषायों का ही पोषण। तो उपयोग को निर्मल करने का फिर वो फल नहीं मिलेगा। शास्त्राभ्यास का फल तो अपना उपयोग बढ़िया हो, अपना उपयोग इधर धर्म मार्ग में लगे, अपने वो बात समझ में आए, तत्व ज्ञान दृढ़ हो, श्रद्धा दृढ़ हो अपनी, यही है ना उसका फल। ये फल नहीं मिलेगा अगर ये वाद आदि का अभिप्राय होगा, दूसरे को परखने का अभिप्राय होगा। अंतिम, बहुरी क्षमा, संतोष, न्याय, प्रवृत्ति आदि गुण सहित। अब इसमें सब ले लिए और विशेषता, जिन विशेषताओं को टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में खोला, उन सबको एक में शामिल करके यहाँ लिख दिया। क्या क्या और चाहिए कि क्षमावान हो, आत्मानुशासन में तो छंद है ना वो, शुरू में ही तो है शायद, छठा सातवां क्या कौन सा नंबर का छंद है, प्राय, प्रश्न, सह, ऐसा करके बहुत सारे विशेषण है। वहां सिर्फ वक्ता के लिए बात की, यहाँ पे टोडरमल जी ने दोनों को कॉमन करके कथन। क्षमा भाव होना चाहिए। क्यों? क्षमा भाव नहीं होगा तो क्या होगा कि शोभा नहीं पाएगा। कैसे नहीं पाएगा बताओ, एक एक पॉइंट पर थोड़ा सा विचार कर। अगर क्षमा भाव नहीं होगा इसके हृदय में, और वक्ता समझाने के लिए कभी डांट भी देगा या थोड़ा सा झिड़क देगा, तो अगर क्षमा भाव नहीं हो, अरे ऐसे बोल दिया हमसे, भरी सभा में ऐसा कह दिया, नहीं सुनना, ऐसो की क्या सुनना, छोड़ भागेगा। मेरे साथ तो कई बार हुआ है क्या, वो क्या खड़ा बोलने की थोड़ी आदत है, और जो बात नहीं सुहाती, समझ में नहीं आती, तो उसका विरोध भी अपन कर देता है। अब वो किसी को समझ में नहीं आए है, किसी को नहीं आए समझ में, तो खुद भग जाए या फिर भगाने की योजना बनाने लग जाए। उसमें क्या, समझ में आ रही बात? अगर क्षमा भाव नहीं होगा तो वो वक्ता के गुस्से को भी नहीं समझेगा। वक्ता का जो समझ लो कहने का अभिप्राय है उसको नहीं समझेगा, वो अपने ईगो पर ले लेगा और वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से वक्ताओं की ऐसी आदत होती है, वो ज्यादा ही डांट फटकार देता है। कुछ वक्ताओं की ऐसी भी होती है आदत। अब वो क्या करें, देखो उनके भी कुछ ऐसे चारित्र मोह का उदय समझना, अभिप्राय खोटा नहीं है उनका, दूसरे को नीचा दिखाने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन आ जाता है उनको गुस्सा, तो कभी कह देना वो कुछ। और अगर ये है कि क्षमावान नहीं होगा तो ये तो, अरे वो तो बहुत भला बुरा कहते हैं, उन्होंने तो भरी सभा में हमसे ऐसा कह दिया, उन्होंने तो ऐसा कह, अरे इसके सामने कह दिया, सब तेरे ही लोग तो थे ना, तेरे लोगों के बीच में तो कहा, कोई और विदेशी सभा के बीच में तो नहीं कहा है। समझ में आ रही बात? तो क्षमावान होना बहुत जरूरी, श्रोता को भी और वक्ता को भी, दोनों को। अभी तो अपन ने श्रोता के एंगल से बात की, वक्ता को भी क्षमावान होना चाहिए कि श्रोता अगर बारंबार गड़बड़ भी करे, वो नहीं भी समझे, तो भी ये उसके प्रति क्षमा भाव, वो श्रोता के बारे में, मतलब श्रोता को कभी कोई इनकी बात नहीं जमे और विरोध भी करे, तो एक क्षमा भावी होना चाहिए। अब इसका अर्थ समझना, वक्ता क्षमा भावी हो तो वो श्रोता कुछ भी कहे स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं। गलत बात का विरोध तो करेगा, लेकिन वो मुद्दे का विरोध होगा, व्यक्ति का विरोध नहीं हो। समझ में आ रही है बात? श्रोता में और वक्ता में आपस में ठन गई किसी मुद्दे को लेकर, अगर वो मुद्दे के ऊपर बात हो, जो इसको समझ में नहीं आता हो, ये उस मुद्दे का पक्ष नहीं लेता हो, तो भले विरोध करे, लेकिन वो व्यक्ति के लिए कोई कड़वाहट इसके मन में नहीं, उसको साधर्मी की दृष्टि से देखे, उसको धर्म मार्ग में स्थित करने का ही प्रयोजन, उसी का ही अभिप्राय इसके मन में हो, तो वो शोभा पाएगा। और अगर कषाय भाव को ऊर्ध्व रखा, क्रोध को ही ऊर्ध्व रखा, तो फिर तो दोनों के दोनों ही गड़बड़ हो जाएगी वहां। क्षमा चाहिए, दूसरा संतोष चाहिए। संतोष की क्या जरूरत है? अरे संतोष सबसे ज्यादा चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी नहीं होगा वो स्वाध्याय करेगा ही नहीं। क्यों? कि उसको व्यापार से संतोष नहीं, उसको तो और पैसा और पैसा और पैसा। अरे साहब क्या करें, सुबह से दुकान खोलते हैं, शाम को इतना टाइम हो जाता है, तब करें स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के लिए उसको थोड़ा सा समय काटना पड़ेगा ना, तो वो संतोष होगा तो ही कटे। समझ में ही बात? विषय भोगों में लगा रहता है, विषय भोगों से थोड़ा सा मन को हटाना पड़ेगा, कम में संतुष्ट होना पड़ेगा, है ना? तभी जाकर के वो धर्म की बात सुन सकेगा, पढ़ सकेगा, सीख सकेगा और जीवन में अपना सकेगा। जो व्यक्ति संतोषी नहीं है बाहरी जीवन में भी, उसको तो ये समझ लो कि ये बात उतरने ही नहीं वाली है। क्या भले कितनी ऊंची ऊंची बातें कर ले रहे,
समय सार जी पढ़ता हो और खूब ही अध्यात्म की बात करता हो, लेकिन जिसको संतोष नहीं है, और ये संतोष हर हर डायरेक्शन में चाहिए, रुपए पैसे के संबंध में, खाने पीने के संबंध में, दिखावे के संबंध में, विषय भोगों के संबंध में, हर चीज में संतोष चाहिए। समझ में आ रही है बात? आज अपन देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आयोजन होता है और वहां पे भोजन भी बनता है, तो लोगों को संतोष का है, उनको सब चीजें चाहिए। इधर तो निराहारी तत्व की बात सुननी है और वहां पे आहार में कमी नहीं चाहिए कुछ भी। क्या बस एक ही मिठाई बने? दो चार तो मीठा बनना चाहिए ना। बोलो, ऐसी ऐसी बातें करने वाले नहीं है। अरे शोध का नमक तक नहीं वापर सकते हैं बड़े बड़े आयोजन करके। ये क्या संतोष? संतोष क्या है बताओ? क्या जीवन में धर्म उतरेगा? कैसे उतरेगा? तो सेंधा नमक तक वापरने में उनको जोर आता हो, वो आटा मसाला वगैरह वो मर्यादा का नहीं ले सकते। जिसको इतना भी संतोष नहीं है हृदय में, जीवान की लालसा, जीवान की लिप्सा जिसकी नहीं मिटी है, उसके क्या ही जीवन में उतरेगा धर्म? ये बताओ। इसलिए संतोष का गुण दोनों जगह चाहिए, वक्ता को भी श्रोता को। आया समझ? लौकिक में कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी, वो तो एक लौकिक कहावत है, लेकिन यहाँ तो सुख का मार्ग जानना आया ना। जिसको सुख का मार्ग जानना है उसको तो संतोषी होना पहली शर्त है। रुपए पैसे में जिसको संतोष हुआ होगा वही तो कह रहे छोड़ो छोड़ो, अभी दुकान छोड़ो, अभी स्वाध्याय करेंगे, वही तो छोड़ करके आएगा ना। नौकरी में तो चलो समय की पाबंदी होती है, वहां तो आपको उतना समय रहे, लेकिन वहां भी इतना तो समय निकाल ही लेता है। अरे आज तो ऑफिस में इतना काम था, उतना काम था, तो वहां भी वो संतोष रखे कि नहीं, अपने को भाई अपना 1 घंटा 2 घंटा जो भी अभ्यास करना वो तो करना, जब समय मिले तभी कर। इसलिए संतोष तो चाहिए, देखो हर दिशा में चाहिए, हर जगह चाहिए। खाने पीने में भी, लोक प्रवृत्ति में भी, वहां भी संतोष चाहिए। ये तो महिलाएं होती है ना, उनको अब क्या कहें, देखो कुछ उदाहरण है इस तरह के भी। उनको कह दो कि भाई ये पढ़ लिया करो, ये सुन लो, कहानियां सुन लो, तेरा टाइम ही नहीं मिलता है। अब समझ में नहीं आती क्या टाइम नहीं मिलता। घर पे नौकर लगे हुए हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, और सब चलो खुद भी कर रही हो मान लो, वो देखो तो दिन भर तो मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। उस प्रवृत्ति से भी तो संतोष चाहिए ना, कि बस बहुत है चला लिया मैंने बहुत। उस प्रवृत्ति से संतोष नहीं चाहिए क्या? है? समझ में आ रही है बात? एक और बात कहता हूँ अब आगे बढ़ के, ये तो हो गई उन सब लोगों की बात। अब स्वाध्यायी जीव को भी संतोष चाहिए। कैसा संतोष है? कैसा संतोष? ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। अरे थोड़ा सा है, आराम से चबा चबा करके खा। इसको क्यों इतनी जल्दबाजी में बिल्कुल हफ्ती की तरह 24 घंटे में 25 लोगों के प्रवचन सुनना चाहता है या सुनना चाहती है? और है हम तो ये भी, इतना सब नहीं पचेगा। संतोष यहाँ भी चाहिए। धर्म को जीवन में उतारना है तो संतोष यहाँ भी चाहिए। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सुनो, लेकिन उस पर विचार करो, विचार करने का समय निकालो। ऐसा, क्योंकि ज्यादातर आजकल ये दिखती है, ये बीमारी सब जगह ही है। मैंने तो बहुत जगह देख लिया लोगों, तो दिन भर उनका वो सारे काम चलते जाते हैं। कितनी बार बात करिए अपन, सारे काम चलते जाते हैं और इधर से ये जिनवाणी का ये व्याख्यान भी चलता जाता है, कुछ और भी चलता जाता है। भैया थोड़ा संतोष रखो, कानों को आराम दो, दिमाग को चलाओ थोड़ा सा। आया समझ? तो संतोष तो सभी जगह चाहिए। एक और क्या विशेषण दिया? न्याय प्रवृत्ति। न्याय प्रवृत्ति जिसके जीवन में ही नहीं हो, बाहरी जीवन में ही वो दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करने की सोचता हो, या खाऊं खाऊं लगी रहती हो जिसको हर जगह, है न्याय की प्रवृत्ति नहीं है, वो जीव, उसके जीवन में क्या धर्म उतरेगा? ये अन्याय, अनीति, अभक्ष, ये तीनों का त्यागी होता है ना सम्यक दृष्टि। और कोई नियम कायदे ना हो, और कोई प्रतिज्ञा ना हो, तो ये 3 चीजें तो होती है ना उसके जीवन में। अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, उसके जीवन में अन्याय नहीं दिखता, अनीति नहीं दिखती। बोलो, तो यहाँ तो कोई मान लो कारीगर, बेलदार, मजदूर कोई आए और उससे भी इतना भाव ताव करेगा, वहां 10-20 रुपए के पीछे झगड़ा करने लग जाएगा, बहस करने लग जाएगा। ऑटो रिक्शा वाले से, सब्जी वाले से, या और 5-10 रुपए भी बचा ले, चोरी छिपे कुछ होशियारी कर ले, या सामने वाला अपने आप ही बेचारा बेवकूफ बन जाए, इसको आज तो मजे आ गए, आज तो अपने कम ही पैसे लगे आज। अरे कहाँ जाएगा तू ऐसे अन्याय वृत्ति लेकर के? दूसरे का दबाने का भाव हो,
दूसरे का माल हड़पने का भाव हो, मिलावट का भाव हो, कहाँ जाएगा ये जीव? ये अन्याय प्रवृत्ति से क्या क्या धर्म उतरेगा इसके, बताओ। जैन दर्शन तो पूरा न्याय संगत है ना। जैन दर्शन में तो न्याय और इनकी सब बातें होती है ना, नए प्रमाणात्मको न्याय, है ना, ऐसी परिभाषा है न्याय की। तो नए और प्रमाण के तो पूरा कथन है जिनागम में। तो पूरा न्याय युक्त जो वचन है वो अन्यायी जीव के जीवन में कैसे उतरे? ये तो सीधा सा तर्क है, समझ में आने जैसे। जो न्याय युक्त वचन है, न्याय सहित जो सारी बातें हैं जैन शासन की, वो अन्याय अनीति वाले जीव के हृदय में कैसे उतर जाएगी? नहीं उतर। इसलिए जैन शासन का न तो वो वक्ता हो सकता है न श्रोता हो सकता है जिसके हृदय में क्षमा, संतोष, न्याय आदि ये विशेषण। आदि में और सब लगा लेना, कौन से जो टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में बताए या जो आत्मानुशासन में आए, वो या और जो भी कहीं पर बताया, वो सब लगा ले। ऐसे चाहिए। जो ऐसे न हो ही तो शोभा न पावे। अगर वो ऐसा ना हो तो शोभा नहीं पा, कैसे शोभित होगा? वो तो उल्टा कलंक बनेगा। अरे हाँ, देख लिए सब तुम्हारे जैन धर्म के पढ़ने वाले, बोलने वाले, यहाँ बैठ के तो ऐसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, और वहां जाके देखो उनको, वहां ठेले पे खड़े रहते हैं, पानी पता से ठेले पे खड़े देखा हमने उनको। ये स्वाध्यायी है तुम्हारे? बोलो, ऐसी बातें सुनेगी नहीं सुनी कभी? लांछन दूसरों का आपको भी सुनने को मिलेगा। तुम्हारे पंडित सब देख लिए, तुम्हारे विद्वान सब देख लिए, सब वहां उसमें ऐसे में घूमते हैं और ऐसा काम करते हैं और ऐसे ऐसे वो सब। तो बोलो, लांछन आता है ना, जैन शासन पर लांछन लगता है आपकी एक पूरी की पूरी एक बात, आपकी एक बात, तो शोभा नहीं पाती। ऐसा अगर कोई वक्ता हो, ऐसा अगर कोई श्रोता हो, श्रोता की जिम्मेदारी बनती है क्या कि मैं जैन शासन का अभ्यास कर रहा हूँ, जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए। एक सामने कोई देख के ये नहीं कह सके कि अरे ये शास्त्र पढ़ता और इसका जीवन ऐसा कैसे, इसको भक्ष भक्ष का विवेक नहीं, इसको न्याय अन्याय का विवेक नहीं, इसको संतोष नहीं जरा सा भी, ऐसा कैसे श्रोता? इससे तो हम ही अच्छे, हम नहीं पढ़ते जो ही अच्छे कहते हैं ना ऐसे लोग। बात सुनेगी नहीं सुना? इतने शास्त्र पढ़ के भी इनके जीवन में तो इतनी अपवित्रता दिखती है, इनसे तो हम ही बढ़िया, हम पढ़ते लिखते नहीं लेकिन कम से कम हमारे हृदय में संतोष तो है, हम मारामारी तो नहीं करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी है प्रत्येक जैन शासन के प्रत्येक श्रोता और वक्ता की, समझ, प्रत्येक श्रोता वक्ता की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है? ये तो अपने आप हो जाता है। ये कोई उसको बोझा थोड़ी ना उसके माथे, ये तो उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। तो मेहंदी लगाने वाली जो होती हैं, वो कोई चाह करके अपने हाथ लाल थोड़े करती हैं, उनके तो हाथ अपने आप लाल होते ही होते हैं, सामने वाले के हो चाहे नहीं हो। क्या सामने वाले की मेहंदी रचे या नहीं रचे, इसके तो हाथ रचे हुए ही मिलेंगे हमेशा। ऐसे ही जैन दर्शन का अभ्यास करने वाला, क्या उसके तो अपने आप वो जीवन ऐसा, हृदय उसका भीगा हुआ ही मिलेगा, उसका जीवन इतना पवित्र मिलेगा ही। नहीं मिले तो जैन शासन की गलती नहीं, उसमें उसी की गलती, ऐसा समझ। जो ऐसे न होई तो शोभा न पावे, इत्यादि गुण सहित वक्ता श्रोता जानने। ऐसे वक्ता और श्रोता जानना, ये कॉमन बताया। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मोक्ष प्रकाशक में वक्ता का स्वरूप अलग दिया, श्रोता का स्वरूप अलग दिया, और पढ़ने लायक शास्त्र अलग बताया, और उन सबका बीज ये है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रूप से दे दिया दोनों, वक्ता और श्रोता दोनों में ये गुण चाहिए। तो कभी भी वो चैप्टर पढ़ो, पहला अधिकार पढ़ो और उसमें वक्ता श्रोता का स्वरूप पढ़ो, तो ये भी साथ में पढ़ो, क्योंकि वहाँ वक्ता के अलग विशेषण, श्रोता के अलग विशेषण, और ये कॉमन विशेषण। जैसे उपाध्याय और आचार्य और साधु का अलग अलग भी बताया और तीनों का सामान्य स्वरूप भी बताया, ऐसे ही ये वक्ता और श्रोता का सामान्य स्वरूप है। समझ में आ रही बात? ये तो अलग से पैराग्राफ भी छपाए भी जा सकते हैं, वक्ता और श्रोता के स्वरूप भी तो छपाए जाते हैं अलग से। एक छोटा सा पैराग्राफ ही तो है 5-7 लाइनों का, ऐसा अलग से बना करके लगा भी सकते हैं शास्त्र सभाओं में, वक्ता श्रोता का सामान्य स्वरूप। गणित वाला पॉइंट भले हटा देना, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर त्रिलोकसार आदि के लिए लगता है, बाकी विशेषण तो इसके हैं। तो ऐसा है, समय तो हो गया देखो अपना, है ना, आगे की चर्चा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अपने को तो कोई जल्दी नहीं है, आसानी से पढ़ के समझ के चलना, जीवन को प्रभावित करना है, कोर्स पूरा नहीं करना कोई अपना। अब आगे बात आएगी ये शास्त्र की प्रमाणता कैसे करें भैया, ये शास्त्र कैसे प्रामाणिक मान ले, और अन्य मत संबंधी भी कुछ बात आएगी, तो उसको अपन फिर आगे कल देखें।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।